Hey guys, welcome to our YouTube channel Study Regna. Today we'll discuss about BSc Honors Mathematics Semester 2. Here is the syllabus. आज हम बात करने वाले हैं बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स में सेमेस्टर 2 का पेपर है ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसमें मैंने लिए यहाँ पे यूनिट नंबर 1। यूनिट 1 है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। बिल्कुल सिंपल सी यूनिट है, बहुत ईजी से टॉपिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको पहले से आती हैं। ठीक है, बस एक बार उनका रिविजन करना है आपको। ठीक है, क्योंकि आपने ये चीज़ें 12th में पढ़ी हुई हैं तो आपको थोड़ा गैप हो गया है, इस वजह से हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ें भूल गए होंगे। ठीक है, सो जब आप यहाँ पे एक बार रिकॉल कर लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, आपको रिकॉल हो जाएगा सब कुछ। सो बस आइए सबसे पहले देख लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के मीनिंग से। सो एन इक्वेशन रिलेटिंग एन अननोन फंक्शन एंड वन और मोर ऑफ इट्स डेरिवेटिव देन इट इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस पर इतना एम्फोसाइज करने की मुझे ज़रूरत नहीं है बिकॉज आप लोगों को ये चीज़ें पता है, आप क्लास 12th में डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ के आ चुके हैं, राइट। तो सबसे पहले देख लेते हैं जनरल सोल्यूशन। हमारे पास दो तरह के सोल्यूशन आते हैं, जनरल या पर्टिकुलर। जनरल सोल्यूशंस वो सोल्यूशंस होते हैं सिंपली जिसके अंदर हमारे पास कोई आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स होता है। ठीक है, और पर्टिकुलर सोल्यूशन वो होते हैं जिसके अंदर हमारे पास उन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। तो the solution which contains as many arbitrary constants should be independent as the order of the differential equation. This is your general solution, and the solutions obtained by giving the particular solution to the arbitrary constants in general solution is your particular solution. All right, next पे आ जाते हैं, next है implicit solution. So the equation k of x comma y is 0 and this may or may not be satisfying your initial condition. ठीक है, नेक्स्ट है सिंगुलर सोल्यूशन। सो द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दैट कांट बी ऑब्टेन्ड बाय एनी चॉइस ऑफ द आर्बिट्री कांस्टेंट। बेसिकली इन दोनों का हम बहुत ही रेयरली कहीं यूज़ करेंगे। मेजरली आपको ये पता होनी चाहिए, मेजरली आप जो है जनरल और पर्टिकुलर सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हो, ये टर्म्स आपको सारी पता होनी चाहिए। ठीक है, यूज़ हमारे पास बहुत रेयर है इन सब का। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं अब हम सेपरेबल इक्वेशंस में। ठीक है, तो सेपरेबल इक्वेशन में क्या होता है, आपके पास अगर इस तरह से कोई इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एच ऑफ एक्स वाई, जहाँ पे आप इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि जी एक्स इंटू एच वाई। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, y वाले को वेरिएबल y के साथ ले रहे हैं और x वाले को x के साथ। दिस इज जस्ट द सेपरेबल इक्वेशन जो आप 12th में भी करके आए होगे। तो एफ ऑफ वाई डी वाई किसकी इक्वल आ जाएगा, जी एक्स डी एक्स के। तो बस अब हम इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ। तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया दोनों तरफ, बस आपके पास फाइनली आंसर आ गया। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस सिक्स एक्स वाई। ठीक है, सो माइनस सिक्स एक्स वाई है और हमारे पास इनिशियल कंडीशन भी गिवन है जिसमें हमें वैल्यूज डालनी है ये वाली। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, कैसे करेंगे देख लेंगे। हम y को उस साइड भेज देते हैं लेफ्ट हैंड साइड और x को यहीं रखते हैं, dx इधर आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, कितना आ जाएगा, log y इज इक्वल्स टू माइनस का 3x स्क्वायर लिख सकते हैं इसको प्लस c। अब देखो यहाँ पे आप y को ऐसे भी लिख सकते हो ना कि ये log उधर चला जाएगा तो ये e टू द पावर माइनस 3x स्क्वायर प्लस c बन गया। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस 3x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर c। और इस e टू द पावर c को आप कोई एक वेरिएबल से a मान लो सो दैट आपका थोड़ा सा अच्छा दिखे, बस उसी रीजन से मानते हैं। तो a इंटू ई टू द पावर माइनस 3x स्क्वायर कह सकते हो। अब हमें पता है y की वैल्यू कितनी है, 7 है, जब x की वैल्यू 0 होगी तो x 0 सब्सटीट्यूट करोगे और y 7, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो आपके पास यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो आपका जो फाइनल आंसर बना वो क्या बन गया, y ऑफ x इज इक्वल्स टू 7 ई टू द पावर माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही इसी पैटर्न से जो है हमारे पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स, हमारे पास है 4 माइनस 2x अपॉन 3y स्क्वायर माइनस 5। तो ये 3y स्क्वायर माइनस 5
-5 जो है dy के पास चला जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, तो उधर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, और यहाँ से dx राइट हैंड साइड। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे कितना आ जाएगा, y³ माइनस का 5y इज इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। सिंपली y की वैल्यू अब आपको गिवन है y1, y3 होगा जब x की वैल्यू 1 होगी, तो बस y और x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, कांस्टेंट c की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो c आपके पास आ गया 9। ऑलराइट, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब यहाँ पे नेक्स्ट मेथड पे आ जाते हैं। ये वाला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप जनरली अपने क्वेश्चंस पे जो है ना इस मेथड का भी यूज करोगे। ठीक है, ठीक है, अब हम आ जाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। तो सबसे पहले हमारे को यहाँ पे मैं जो है ना आपको एग्जाम्पल से ही समझाऊंगी। हमारे पास ये वाला एग्जाम्पल है, अगर आप देखो ध्यान से, हमारे पास एग्जाम्पल में कह रहे हैं x प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, dy बाई डी एक्स स्क्वायर के, है ना। ठीक है, यही हमारे पास एग्जाम्पल है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे ना इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये जो पूरी वैल्यू है ना इसको हम v मान देते हैं। ठीक, तो आपने जब इसको v माना तो यहाँ से हम ऐसा करते हैं x, चलो इसको x के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपको चाहिए ना, तो यहाँ से आप dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो। कितनी आ गई, 1 माइनस dv बाई डी एक्स। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो dv बाई डी एक्स। ठीक, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, v का होल स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली अगर आप देखो तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लग सकती है, लगा दो। यहाँ पे मैंने कर रखा है, वैसे आप देखोगे इस तरह से, आप पहले साइड में दिखाओगे मैंने y की वैल्यू भी निकाल रखी है। वो अभी आपको आगे जब आप सॉल्व करोगे तब पता चलेगा हमने क्यों निकाली। ठीक, अगर आप नहीं निकालते कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जब आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको कहीं नीड लगेगी, आप अपने आप निकाल सकते हो। ठीक है, सो ऐसे किसी भी स्टेप के लिए चिंता मत किया करो कि ये वैल्यू पहले से क्यों निकाली, कैसे निकाली, निकालनी जरूरी होती है कि नहीं होती है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो आपको चीज़ें चाहिए होती है, वैल्यूज चाहिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम हमारे पास भी इक्वेशन आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लगा रखा है dv बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस ये था तो हमने उस साइड भेज दिया, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर प्लस 1। इंटीग्रेट करेंगे, आपको पता है इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है tan इनवर्स v प्लस इस c, और इसका क्या आ जाएगा x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो मैंने सिंपल से स्टेप्स किए हैं यहाँ पे, बस इन स्टेप्स में कंफ्यूज मत होना। आप इनकेस यहाँ पे भी आंसर छोड़ोगे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया है, बस यहाँ पे जब आप आंसर छोड़ोगे ना तो v की वैल्यू जरूर डालना। ठीक है, फिर आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं भी करोगे तो चलेगा। मैंने यहाँ पे बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही रखा है इसको, देखेंगे कैसे किया है मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये था मेरे पास tan इनवर्स v प्लस c इक्वल्स टू x। ठीक है, मैंने क्या किया, सबसे पहले tan इनवर्स v को यहीं रखा, c को मैंने उधर भेज दिया तो वो माइनस हो जाएगा। फिर मैंने v को यहीं रखा, tan को उधर भेज दिया, तो tan इनवर्स को जब उधर भेजोगे तो वो सिर्फ tan बचेगा। ठीक, ये v हो गया। अब आपको v की वैल्यू पता है क्या थी, देखो अब यहाँ से अब आपको v की वैल्यू पता है x प्लस वाई प्लस 3, तो हमने बस यहाँ पे सिंपली v की वैल्यू डाल दी x प्लस वाई प्लस 3। कितना आ गया, tan x माइनस सी। अब यहाँ से मैंने क्या किया, जनरली जो हमारा सोल्यूशन होता है ना वो हम इस तरह से रखते हैं कि y की टर्म्स पे एक्सप्रेस करते हैं। ठीक, तो आप कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी छोड़ोगे तो भी ठीक है, पहले वाले यहाँ तक भी छोड़ोगे v की वैल्यू डाल के तो भी ठीक है। ठीक, बट मैंने जो है यहाँ पे आइडली इसको सॉल्व कर रखा है, इनकेस कोई लास्ट स्टेप तक जाना चाहे तो जा सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिए हैं, इन तरह के क्वेश्चंस आने के भी चांसेस है। वैसे तो इनके बहुत रेयर चांसेस है, लेकिन ये अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको आना चाहिए। ठीक, सबसे पहले कह रहे हैं वेरीफाई द substitution that each given function is a solution of the given differential equation। हमें गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके अंदर जो है ना हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखना है
कि क्या वो जो है हमारे पास सोल्यूशन है कि नहीं है, मतलब जो हमें y गिवन है वो इसका सोल्यूशन है भी कि नहीं है। देखो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, देखेंगे। तो सबसे पहले हमें y गिवन है, y1 और y2, मतलब हमें दोनों वैल्यूज इसमें डाल के देखने की ये सोल्यूशन है कि नहीं है। तो हमने सबसे पहले y1 के लिए लिया, y1 क्या रखा आपने 3e⁻3x, इसका डिफ्रेंसिएशन करो, कितना आ गया 3e⁻3x। अब दोबारा से इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो, 9e⁻3x। हमने दोबारा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डबल डेरिवेटिव था, ठीक। अब अगर आप देखो ये e⁻3x कुछ नहीं है बल्कि आपका y1 है, तो आप इसको 9y1 लिख सकते हो। तो बस यही आपको प्रूव करना था, प्रूव हो गया, ठीक। नेक्स्ट पार्ट भी ऐसे ही होगा सिमिलरली। यहाँ पे अब आपने y2 कितना लिया e⁻−3x, तो ये आ गया -3 इंटू e⁻−3x, इसका सिंगल डेरिवेटिव जब डबल करोगे तो ये कितना आ जाएगा 9e⁻−3x। अब e⁻−3x कुछ नहीं है बल्कि आपका y2 है, तो 9y2, जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया रिजल्ट, ठीक है। अब ये सेकेंड वाला पार्ट आप खुद से कर सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार डिस्कस कर देती हूँ मैं फटाफट। ये हमारे पास y ये गिवन है, हमें ये शो करना है, हमने क्या निकालना है डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव तक पहुँचने के लिए पहले सिंगल होगा हमारे पास, तभी कर सकते हैं। तो सिंगल डेरिवेटिव निकाला हमने, cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x माइनस cos 2x का प्लस का 2 sin 2x, ठीक। इसका दोबारा डिफ्रेंसिएशन किया तो माइनस साइन x का माइनस cos x और प्लस 2 sin 2x का प्लस का 4 cos 2x, ठीक। अब हमने क्या किया, जो हमें प्रूफ करना था हमने उसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, तो हमने इसमें लिया, हमने इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, सॉल्व किया, आंसर आ गया। तो जो पार्ट प्रूफ करना था प्रूव हो गया, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे वेरीफाई दैट y(x) satisfies the given differential equation, also determine the value of the constant। अब हमें दिखाना है कि ये हमारे सोल्यूशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, प्लस जो हमारे पास एक कांस्टेंट आ रहा है ना उसकी भी हमें वैल्यू दे। यहाँ पे हमारे पास क्या है y(x) c इंटू e⁻−x, इसका डिफ्रेंसिएशन करो, कितना आ जाएगा -c टाइम्स e⁻−x, क्योंकि c कांस्टेंट है वो एज इट इज रहेगा, e⁻x का डिफ्रेंसिएशन e⁻x। अब इस x का डिफ्रेंसिएशन करोगे -1 आएगा, ठीक। सो हम इसको -c e⁻−x लिख सकते हैं। इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करो, कितना आ जाएगा फिर से -c e⁻−x, क्योंकि पहले से ही माइनस था तो इसलिए पॉजिटिव बन जाएगा। अपनी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे, वैसे आपको डबल डेरिवेटिव की ज़रूरत नहीं थी, निकाल भी दिया तो कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आपका सिंगल डेरिवेटिव से ही काम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व किया, 0 आ गया, तो जो पार्ट प्रूव करना था प्रूव होगा। अब हमें क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, हमें गिवन था y0, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, हमें गिवन क्या था क्वेश्चन में y2 x 0, ठीक। तो हमने यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y को 2 रखो इस इक्वेशन में और x को 0 रखो, जो ये yx है, तो आपने रखा, सॉल्व किया, c की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। सिमिलरली आप जो है सेकेंड पार्ट भी कर सकते हैं, एक बार देख लेंगे फटाफट। हमारे पास y(x) ये गिवन है, इसका सिंगल डिफ्रेंसिएशन निकाला, कितना आ गया log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, तो 1/x प्लस c हो गया, और x का डिफ्रेंसिएशन 1 ही होगा, ठीक। तो ey, अब हमें जो प्रूव करना है पहले प्रूविंग वाला पार्ट देख लो, ey इंटू y डैश कितना आ जाएगा e⁻y। अब y क्या है आपको पता है, log x प्लस c लिख दोगे, इंटू y डैश कितना है 1/x प्लस c, सॉल्व करोगे आंसर 1 आ गया, जो प्रूव करना था प्रूव हो गया, ठीक है। अब हमें क्या दिखाना है, अब हमें गिवन है कि y 0 है, x भी 0 है, तो यहाँ पे बस सब्स्टिट्यूट करोगे इस वाली इक्वेशन में, ये वाली में, आंसर आ जाएगा, सॉरी इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना, इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे x और y 0, कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ। अब हमें जनरल सोल्यूशन निकालना, तो अगर आपको वो डेफिनेशन पता होगी तो आपको पता है जनरल सोल्यूशन का मतलब क्या है, हमारे पास एक कांस्टेंट c आएगा, अगर पर्टिकुलर बोलता तो उसका मतलब हमारे पास एक पर्टिकुलर आंसर आता, हमारे पूरे आंसर में कहीं पे भी c नहीं होगा फिर, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में,
अब हमें क्या गिवन है, 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4y। तो हम ऐसा करते हैं, y को इधर भेज देते हैं, 1 प्लस एक्स को इधर इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है क्लियरली, सॉल्व करोगे आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट भी सिमिलरली हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा किसी को। ये वाला पार्ट खुद से ट्राई करना, इनकेस कोई डाउट आता है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी आप इसको खुद से ट्राई करना, बहुत सिंपल सा है, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। अब इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, क्यों लगता है इसका भी मैं रीजन बताती हूँ। देखो अब हमारे पास क्या है, हमें क्या दिखाना है कि डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल है, 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। अब बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें, ये डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल तो लग ही नहीं पा रहा, इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे फैक्टर्स भी ले सकते हो। अगर आप देखो मैं इसको ऐसे करूँ कि 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई, मेरे पास यही आएगी सेम इक्वेशन, आप इसके करो सॉल्व। 1 इंटू 1 1, 1 प्लस वाई सॉरी 1 इंटू वाई वाई, एक्स इंटू 1 एक्स, एक्स इंटू वाई एक्स वाई। ठीक है, सो हमने यहाँ पे इसके फैक्टर्स बना दिए। अब आप इजीली वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हो, लगा दोगे। तो देखो मैंने यहाँ पे कर रखा है सॉल्व, ये हमने फैक्टर्स बना लिए। सो हमने यहाँ से 1 प्लस वाई डिनोमिनेटर में भेजा, तो डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई हो गया, और 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स डिनोमिनेटर में था, तो यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया, तो 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स हो गया। इंटीग्रेट करोगे दोनों तरफ, ठीक है, यहाँ पे मैंने इंटीग्रेट करके आंसर लिख दिया। ठीक है, ऐसी फोर्थ वाला पार्ट भी उसी की तरह है। यहाँ पे अब आपको फिर से अगेन फैक्टर्स लेने पड़ेंगे, तो फैक्टर्स लो, 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बस अब आप इसको, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई डैश है, तो देखो इसको क्या करोगे, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स होगा ये। ठीक है, अब ये वाला एक्स स्क्वायर उस साइड चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस वाई स्क्वायर इधर आ गया। अब अगर आप देखो ध्यान से, तो आप इसमें डिनोमिनेटर सेपरेट कर सकते हो। तो हमने क्या किया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, सेम टर्म कैंसिल कर दोगे, कितना आ गया, -1। ठीक है, अब आप दोनों तरफ, अब देखो अगर आप देखो ये वेरिएबल सेपरेबल बन गया, इंटीग्रेट करो दोनों तरफ, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप इसका सोल्यूशन, बहुत इजी से क्वेश्चंस है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो टॉपिक है ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।